हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सबको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 5 के सभी पार्टों को हल कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट। तो प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं। इन सभी पार्टों के आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में जो दिया है तुम्हारा सारणिक, उसका पहला स्तंभ है 3 0 3, दूसरा स्तंभ है -1 0 -5 और तीसरा स्तंभ है -2 -1 और 0। तो इसका हमको मान निकालना है। तो मतलब इसका मान निकालना है। तो देखो, मान निकालने का तरीके बहुत से होते हैं। तो सबसे जो सरल तरीका होता है वो ये होता है कि जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या ज़्यादा हो उसी के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर जो R2 है, मतलब दूसरी पंक्ति ये वाली, इसमें तुम्हारे 2 शून्य दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो यहाँ पर जो तुमको चिन्ह परिपाटी होती है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो R2 का जो पहला अवयव होता है वो माइनस का होता है, दूसरा प्लस का, तीसरा भी होता है माइनस का। तो यहाँ पे देखो, पहला 0 हो गया, दूसरा भी पूरा 0 हो जाएगा, तीसरा लिखा है -1, तो माइनस का चिन्ह यहाँ भी है और माइनस चिन्ह पहले से होता है, तो माइनस माइनस तुम्हारे हो जाएंगे +1। अब इसके बाद में जो तुम्हारा है ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा। विस्तार करने का तरीका क्या होता है कि जिस पंक्ति होती है वो स्तंभ छूट जाता है, बचेगा क्या, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ -1, यहाँ पे 3 और यहाँ -5। अब ये बच गया तुम्हारा 2 कोटि का सारणिक। इसका हल करने का तरीका क्या है, क्रॉस गुणा। तो मुख्य विकर्ण क्या है, 5 15, वो भी -15। फिर बीच में चिन्ह होता है माइनस का। दूसरा विकर्ण तो 3 × 3, वो भी -3, तो हो जाएगा +3। तो 15 माइनस का है, प्लस का है 3, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -12। तो ये हो जाता है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर -12। तो इसी प्रकार हम अब सेकंड पार्ट को हल करेंगे। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है। तो सेकंड पार्ट में हम C1 के सापेक्ष या R1 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष विस्तार कराएंगे। तो C1 के सापेक्ष हम करा रहे हैं, ये तुम्हारा R1 होता है, मतलब जो ऊपर पंक्ति लिखी है वो R1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो हम यहाँ सीधा करेंगे तो 3 के सापेक्ष तुम्हारा क्या होगा, ये पहला 3 1 2 छूट जाएगा और -4 5 छूट जाएगा। तो यहाँ 1 × 1 होगा, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, 3 × -2 तो हो जाएगा +3 दूनी 6। यहाँ बीच में होता है माइनस का चिन्ह, क्योंकि हम -4 दिया तो ये हो जाएगा +4। ब्रैकेट में -4 जिस पंक्ति में वो पंक्ति छूट जाएगी, जिस स्तंभ में है वो स्तंभ छूट जाएगा। तो मतलब क्या बचेगा, 1 × 1 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस का 5, +5 की पंक्ति छूट जाएगी और स्तंभ छूट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 × 3 3, -1 × 2 2। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ज़रा बराबर, यहाँ 6 और 1 जुड़ के 7 हो जाएगा, 3 में गुणा और 7 × 21, प्लस यहाँ 4 गुणते 4 + 1 5, तो 5 चौको 20, प्लस यहाँ पे 5 और गुणते 3 में 2 का 1, तो 5 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 20 और 5 25, और 25 में 21 हम और जोड़ देंगे तो 25 और 20 तुम्हारा 45 होता है, और 21 जोड़ना है तो हो जाएगा 46। तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा 46। तो इस प्रकार हम सारणिक का विस्तार करके मानों को ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार हम थर्ड को हल करेंगे। तो थर्ड में भी हम पहली पंक्ति के सापेक्ष करा लेंगे विस्तार। तो ये पहला पद है 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। दूसरा पद है तुम्हारा +1, तो यहाँ चिन्ह होता है माइनस का,
तो -1 हो जाएगा। अब ये जो स्तंभ में है वो स्तंभ छूटेगा, जो पंक्ति में है वो पंक्ति छूट जाएगा। तो यहाँ -1 इंटू 0 होगा तो 0 हो जाएगा। फिर -2 गुणित -3 तो हो जाएगा +6। इसी प्रकार +2 आएगा, फिर वो पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। तो 3 गुणित -1 तो -3 -0, क्योंकि -2 गुणित 0 होगा। तो देखो यहाँ पे 0 में 6 घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 0 में 6 तो -6 गुणित -1 तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ -3 में 0 घटाएंगे तो -3 बचेगा, उसका गुणा होगा तुम्हारा 2 में तो किसका हो जाएगा -6। तो 6 में 6 तुम्हारा घट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। तो थर्ड का आंसर आ गया तुम्हारा 0। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी सारणी का जो मुख्य विकर्ण है उसके अगर 0 हो तो उसका मान 0 होता है। तो देखो इसके मुख्य विकर्ण क्या है, 0 है, इसलिए इसका जो आंसर सीधा भी 0 आ सकता था, या विस्तार करके भी 0 हम निकाल लेते हैं। अगला और अंतिम पार्ट है, उसमें भी देखो हम C1 के सापेक्ष कराएंगे। ये तुम्हारा है C1, क्योंकि उसमें एक 0 दिया है तो C1 के सापेक्ष कराएंगे तो पहले 2 आ जाएगा। 2 के बाद में ये जो ऊपर वाली पंक्ति है और जो ये स्तंभ है ये छूट जाएगा। तो 2 गुणित 0 होगा 0, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -5 गुणित -1 तो ये हो जाएगा +5। अब तुम्हारा बीच वाला पर 0 हो जाएगा, फिर +3। अब ये 3 में ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, गुणा होगा -1 गुणित -1 +1, फिर -2 गुणित 2 -4 तो ये हो जाएगा +4। अब देखो यहाँ पे ये 2 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा ध्यान से देखना, 2 गुणित -5 तो -10 हो जाएगा। फिर यहाँ +3 और 4 1 5 तो 5 15, 15 में तुम्हारा 10 घट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 5। तो ये हो जाता है तुम्हारा 4 पार्ट का आंसर जो आया 5 निकल के। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग किसी भी सारणी का मान बिना कोई प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं। तो सारणी का जो मान निकालना होता है बहुत ही सरल होता है, आप जिसके सापेक्ष चाहें उसके सापेक्ष विस्तार करके सारणी का मान ज्ञात कर लें। बस इसकी जो चिन्ह परिपाटी वो आपको याद रखना है, पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर दूसरी पंक्ति में माइनस प्लस माइनस, तीसरी पंक्ति प्लस माइनस प्लस। इसी के आधार पर हमने इन सभी प्रश्नों के विस्तारों को हल किया है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस चिन्ह परिपाटी को अवश्य लिख लें और इसे याद भी कर लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में।